हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं कक्षा 12 फिजिक्स में पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी दोस्तों, अध्याय 1 से लेकर के आपके अंत यानी अंतिम अध्याय तक सभी चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में पूरा इंपॉर्टेंट हम A to Z क्लियर कर देंगे। जितना जितना बताएंगे उतना आप सभी को आज के दिन पूरे दिन उसी को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट अभी तक हैं इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो वीडियो को वाचिंग चल रहा है वो बढ़ जाए। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन हो वीडियो का वो आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप 9451094356 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां फटाफट आप हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि यानी 2022 में, ध्यान सुनिएगा, 2022 में यूपी बोर्ड किस तरीके से आपसे फिजिक्स में क्वेश्चन पूछेगा और किस प्लानिंग से आपको तैयारी करनी है ताकि कम समय यानी एक दिन जो शेष बचा हुआ उसमें आप बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, तो दोस्तों पेपर के हिसाब से यानी जो यूपी बोर्ड का पेपर जारी किया गया था यूपी बोर्ड द्वारा, तो उसमें दोस्तों बहुविकल्पी, ध्यान सुनिएगा, बहुविकल्पी आपके 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक अंक यानी 6 अंक आपके बहुविकल्पी से हो गए। अति लघु उत्तरी प्रश्न से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 अंक यानी 6 अंक यहां से हो जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि लघु उत्तरी प्रश्न जो फर्स्ट टाइप का है इसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 अंक का 8 अंक यहां से हो जाएगा। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है जहां से कि आपका नंबर बढ़ेगा यानी मार्क्स बढ़ेगा, वह है आपका लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन। ये टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये 3 अंक का रहेगा, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा 30 अंक का। ठीक है, इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो रहेगा दोस्तों 4 क्वेश्चन आपको करना होगा, 5 अंक का रहेगा, 20 अंक आपका यहाँ पर, यानी ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया आपका लघु उत्तरी सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ये आप सभी से नहीं छूटना चाहिए क्योंकि ये 30 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, 20 अंक का क्वेश्चन आपका दीर्घ से पूछेगा। लेकिन फायदा इसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक में आपसे 2-2 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जैसे कि 6 में आपको 2 क्वेश्चन देगा, 1 आपको करना पड़ेगा, तो यानी कि दोस्तों 4 करने के लिए आपको 8 देगा, तो इसमें आपको फायदा आप कर सकते हैं। अब मैटर बचते हैं यहाँ पर कि लघु हमें अच्छे से तैयार करना ताकि इसमें आपको छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं देखा। लघु उसी तरीके से फर्स्ट टाइप लघु का इसमें भी आपको छोड़ने के लिए नहीं मिलेगा, उसी तरीके अति में और बहुविकल्पी में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज लेकर के चलेंगे वो आपका लघु उत्तरी फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और दीर्घ को लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अति का सभी अध्याय का कोशिश करेंगे, सभी अध्याय के यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे, आपको सोल्यूशन सहित बता देंगे। उसी तरीके से बहुविकल्पी को भी हम बता देंगे। तो बहुविकल्पी को भी हम जिस तरीके से बताएंगे उसी तरीके से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और उसको तुरंत जाकर के आप अपना टिक करेंगे, हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर बहुविकल्पी आज शाम तक नहीं हो पाता है तो कल सुबह में ही आपका बहुविकल्पी पूरे अध्याय का हम यहाँ पर क्लियर करा देंगे आपको। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी ध्यान सुनो, जितने भी छात्र हैं आप सभी के पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या विद्या का है, अवतार का है, मास्टरमाइंड का, जो भी क्वेश्चन बैंक का रखे हैं आप अपने पास में रख लीजिए और जितना हम बताते चले टिक कराते चले, फटाफट आप वहां पर सेंटेंस को देखते हुए आप टिक करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों बात करें यहाँ तो पहला चैप्टर हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमने बहुत यानी एक दिन आपका लग गया था हमें सोचने में कि बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आया, सर हमें इंपॉर्टेंट दे दीजिए ताकि हम उससे तैयार कर लें। तो हम बहुत ही सोच रहे थे कि कितना वीडियो बना देंगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्लियर नहीं होगा। लेकिन हमारे मन में एक जहन ये आया कि हम किसी बुक को लेकर के उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बता दें, वो आप लोग टिक करके आप अपने क्वेश्चन बैंक में आप उससे एक दिन पूरा वही तैयारी करिए, अगले दिन आप जाकर एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। ठीक है, तो आप सभी अपना चैप्टर खोल लीजिएगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। किसी किसी में विद्युत आवेश अलग होगा और विद्युत क्षेत्र वाला अलग चैप्टर होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों इसमें हम लोग लघु उत्तरी सेकेंड टाइप जो कि आपके 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लेकर के आ चुके हैं। इसमें दोस्तों आपसे पूछ सकता है कूलाम का नियम यानी कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम क्या है, तो ये आप सभी जानते होंगे। या फिर दोस्तों दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो ये आप सभी कर सकते हैं, कूलाम का नियम आप लिख सकते हैं, ये सिंपल सा है। वैसे सिर्फ 2016 में क्वेश्चन आया लेकिन आप लोगों को ये जानना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अभी बताते चले कि जो लघु उत्तरी फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में जो ज्यादातर 2019 वाले क्वेश्चन है और 2020 में जो रिपीट किया क्वेश्चन उसको आप लोग देख लीजिएगा, और जो रिपीटेड क्वेश्चन यानी कई साल जो पूछा हो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप लघु का फर्स्ट टाइप देख लीजिएगा, अति भी आप इसी तरीके से देखिएगा। अगर हम क्लास कोशिश करेंगे कि अति भी आपका कंप्लीट करा दे, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों अगले टाइप क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। 2018-19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये आंकिक प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप इसके डिटेल में करेंगे तो इस पर हम वीडियो बनाकर इसको सॉल्व करके भी हम आपको सिखा देंगे, और वैसे मैंने इसको पहले पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप ये तैयार कर सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य, यानी वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा सूत्र ये आप तैयार रखिएगा। इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना है आपको, ठीक है। या फिर दोस्तों वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक आपको लिखना, ये आपको तैयार होना चाहिए। तो आपके पास आपके बुक में जहां पर भी क्वेश्चन बैंक में वैद्युत फ्लक्स दिख जाए उसे आपको तैयार कर लेना। चलिए इतना खत्म हो गया, यानी कि दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको लघु में यहाँ इस चैप्टर में आपको तैयार करने थे। चलते हैं आप विस्तृत की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों विस्तृत यानी 5 अंक के वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये देख लीजिएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, यानी कि दोस्तों अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं उसको एक बार कम से कम एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको टिक लगा लीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब वो अक्षीय था, ये निरक्षीय ना, निरक्षीय स्थिति जिसे हम अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र प्राप्त करना है। और देख सकते हैं 2010, 16, 17 और 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में आपको किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना आना चाहिए। तो अपने क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिए, सभी क्वेश्चन बैंक में आपको दिया है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर भी भटकना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों आपका कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका परिभाषा आप याद रखिएगा। ये लॉन्ग में तो नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन ये शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा सूत्र आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है दोस्तों आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर आएगा, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा कि स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय क्या है, यानी गॉस प्रमेय क्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। वही या तो देख सकते हैं लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, या फिर दोस्तों कह सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। तो दोस्तों आपको गॉस प्रमेय को सिद्ध करना यानी उसका निगमन करना आपको आना चाहिए। गॉस प्रमेय क्या है ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखेगा, श्योर है, किसी न किसी सेट में दिखेगा, या हो सकता है कि 3 से 4 सेट में दिख जाए। तैयार करके जाना है इसे, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। चलिए अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन आपको करना। हालांकि ये 18 पूछा और 20 में क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार ये इंपॉर्टेंट में आएगा, एक बार इसे आप जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट में है तो उसको आपको देखना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट उसको एकदम श्योर एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट वाले को आपको अच्छे से एक बार देख लेना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा तो हमें कर लेना है एग्जाम में, ठीक है।
तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं की, क्लास को आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों में कम से कम 10 एक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसका वॉचिंग आप लोगों को बढ़ाना है और वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा, ठीक है। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जितना बताएंगे उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो कल आप एग्जाम जब बैठेंगे देने के लिए तो खुशी खुशी पेपर दे करके ही आप लोग आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से आपको प्राप्त करना है। यानी गॉस के प्रमेय से अनंत लंबाई के समान रूप आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों यूपी बोर्ड के जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और ये पूरा क्वेश्चन आप पैटर्न पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है लेकिन तरीका एक ही है, ठीक है। इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप यहां देख सकते हैं एक समान आवेशित अनंत, ध्यान से अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम के प्रयोग से आपको ज्ञात करना। दो है, एक अनंत लंबाई वाला और एक अनंत विस्तार, ये समतल चादर वाला, दो टाइप का है, दोनों को आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं वही सेम क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय लिखिए अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन आपको प्राप्त करना। देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में हमने 4 से 5 क्वेश्चन हमने दीर्घ में आपको इंपॉर्टेंट बताया, उतना आपको देख करके ही एग्जाम में जाना है। दोस्तों सभी आज के वीडियो सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको बताने वाले हैं। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप आराम से 70 में से आप 60 से 65 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। जितना बताते हैं कम से कम उतना तो आपको करके ही जाना है, तभी आपका फिजिक्स का पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। चलिए सब चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नए चैप्टर की तरफ। अब दोस्तों अगला आपका चैप्टर है जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, वो चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यानी दोस्तों धारिता वाला जो आपके क्वेश्चन बैंक में चैप्टर है उसको आप लोग खोल लीजिएगा और विद्युत विभव वाला दोनों साथ में इसका इंपॉर्टेंट हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं हम फर्स्ट टाइप का आया है। इसमें आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपको देख करके ही जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ध्यान सुनेगा, और फर्स्ट टाइप में जितने भी आपके आंकिक प्रश्न है, ध्यान सुनेगा, फर्स्ट टाइप में जितने भी आंकिक प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में दिख जाए 2019, 18 और 20 वाले क्वेश्चन उसको आपको लगा लेना है, ठीक है। उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ इसके बाद दोस्तों हम लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप वाले पर आगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछेगा। इसमें दोस्तों आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, या फिर विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मध्य आपको संबंध स्थापित यहाँ पर करना है, ठीक है। यानी E के माइनस डेल्टा V अपान के डेल्टा E, यानी E के V अपान के यक्स में आपको संबंध यहाँ पे स्थापित करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ध्यान सुनिएगा, वैद्युत विभव सूत्र स्थापित आपको करना है। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस अध्याय का, इस अध्याय के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, यानी इसको तैयार करके ही जाना। बहुत ही सिंपल सा इसका निगमन है, ठीक है, ये निगमन है। इसे ध्यान सुनिएगा, क्या पूछा भैया, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का हमें सूत्र ज्ञात करना है, याद रखिएगा, पूछता क्या वो आपको करना है। चलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। सभी चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट बताएंगे, एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक लेकर के मिलाते चलिएगा, और जो जो बताते हैं उसको आपको कर लेना है उतना, ठीक है। उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो भाई आपका पेपर बहुत ही बढ़िया शानदार जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक यानी U = ½ CV² अथवा ½ Q² प्राप्त करना है, जहां C आपके चालक है और धारिता, ठीक है, C चालक की धारिता है, Q चालक पर आवेश है, V उसका विभव है। देख सकते हैं ये वैसे इंपॉर्टेंट में आप इसको रखिएगा। हालांकि 2020 में क्वेश्चन पूछा है तो 22 में भी ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल से इसका, बहुत ही छोटा सा इसका डेरिवेशन है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
इसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस अध्याय में हम एक ही वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हम आपको यहाँ पर किए हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे हम बढ़ाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस अध्याय का सबसे दीर्घ उत्तर, ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके दीर्घ में पूछेगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को यह आना चाहिए। ये आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा। ध्यान से 2022 के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में ये पूछेगा, तो आप सभी छात्र इसे आप तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा, अन्यथा ये पूछेगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इस वाले चैप्टर में जो हमने आपको भी जस्ट बताया है वैद्युत विभव और धारिता में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ में है। यही एक है जो कि पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला चैप्टर आ गया आपका वैद्युत धारा। ठीक है, अब वैद्युत धारा में देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। वैद्युत धारा में बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति में इसका आंकिक और लघु में इसका आंकिक श्योर देख लीजिए। इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है वो आंकिक ही पूछता है, तो देख लीजिएगा। बाकी चलते इसके लघु की तरफ और दीर्घ वाले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों इस चैप्टर में लघु उत्तरी प्रश्न में 3 यानी टाइप ये आपका सेकेंड है, 3 अंक वाले में। इसमें आपसे पूछ सकता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों यानी अफवाह वेग, जिसे हम अनुगमन वेग बोलते हैं, में आपको संबंध स्थापित करने के लिए पूछ सकता है। या फिर दोस्तों वही सेम चीज है कि अफवाह वेग की परिभाषा लिखिए, अफवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा, तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस अध्याय में वैद्युत, दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि इस अध्याय यानी वैद्युत धारा में जितने भी आंकिक प्रश्न हैं, ठीक है, या वो आपके अति में हो, बहुविकल्पी में हो, लघु में हो, आप उस सभी आंकिक प्रश्न को आप लगा लीजिएगा जो आपके 2018 में और 19 में और 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं आंकिक, वो लगा लीजिए। जैसे 18 क्वेश्चन पूछा है तो इसको आपको लगा लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, इससे ज्यादातर आपके आंकिक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर में नहीं है, सिर्फ एक और इसमें आप चलते हैं विस्तृत की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके 2020 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों विस्तृत यानी 5 अंक वाले क्वेश्चन में, तो इसमें बोला है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करना, ओम के नियम का निगमन यहाँ पर करना है दोस्तों। ये इस चैप्टर का सबसे विस्तृत में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में दिख जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग फटाफट टिक कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अभी तक जो नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, अपने कम से कम 10 दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट अभी जुड़े हैं चैनल से, तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका वीडियो को मिलती रहे। यानी दोस्तों जैसे आप लोग पेपर दे करके आएंगे, सेट आप हमें भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको हमें पता है, हमने दिया है 9451094356, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी को आप अपना पेपर अच्छे से खींच करके भेज देना, हम उस पेपर का सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मिला लिया, आगे बढ़ते हैं भाई। और दोस्तों इसमें हम आंकिक आपको टिक नहीं करवा, हमने बता दिया इसका आंकिक क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंकिक आप लोग कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों किरचॉफ का नियम ध्यान सुनिएगा, किरचॉफ का नियम भी आप लोग इस अध्याय में तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ नियम इसलिए तैयार करिएगा, इससे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे, अति में भी पूछा जाएगा, लघु में भी पूछा जाएगा और दीर्घ में भी पूछा जाएगा, इसलिए किरचॉफ का पहला दूसरा दोनों नियम आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका ये देख सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत की संतुलन गति को आपको लिखना है। हालांकि अब आप देख लीजिएगा इसको एक बार, आप ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कि इस अध्याय से कोई क्वेश्चन अब बनाएगा। अब दोस्तों आपका 3 अध्याय आपका समाप्त हो चुके हैं, यानी वैद्युत के सभी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के समाप्त हो चुके हैं। अब हमारा नया अध्याय आपका आ जाता है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। यानी दोस्तों अब हम चुंबकत्व का जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग टिक लगाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर को आप लोग फटाफट खोल लीजिए। अब चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों इस अध्याय में जितने भी आपके आंकिक प्रश्न हैं, ठीक है, जितने भी आंकिक प्रश्न हैं,
खास तौर पर 2018, 19 और 20 वाले जो भी क्वेश्चन है, आपको जितना भी समय मिल जाए एक बार आंखें आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। आंखें हम टिक नहीं करवाएंगे। चलते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 अंक वाले क्वेश्चन में टाइप सेकंड है। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट का नियम आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या कि बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन आपको करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा, जरूर देख करके ही जाइएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक आपको प्राप्त करना। 17 में, 19 में और 20 में क्वेश्चन पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सभी को कर लेना है। ये आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में दिखेगा, तो जिस पर वेरी लग जाए उसको आपको तैयार करके ही जाना है। फटाफट मिला लीजिए दोस्तों, सुबह का समय है, आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पूरे दिन जितना मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है उसी को आपको पढ़कर तैयारी करनी है और उसी में से क्वेश्चन आएगा। बाकी दोस्तों हमने आपको क्या बताया, इस अध्याय का आंकिक प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा। आंकिक इससे बनेगा, यानी आंकिक इससे प्रश्न पूछेगा। कोशिश करेगा अगर समय मिल जाएगा तो हम कुछ आंकिक आपके साथ हम आपको डिस्कस कर देंगे। बाकी इस क्वेश्चन बैंक में जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसमें आप आंकिक जरूर लगा लीजिएगा, खासतौर पर 19 और 20 वाले क्वेश्चन, ठीक है। आंकिक से पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरू हो चुका है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा कि धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायोसेवर्ट का नियम की व्याख्या करना। बायोसेवर्ट नियम की समीकरण से निर्वात चुंबकीय शीलता का मात्रक एवं विमित समीकरण भी आपको यहाँ पर लिखना है। खासतौर पर ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार सिर्फ आपको देखना है इसे, क्योंकि दोस्तों 19 और 20 में क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इसको हम ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो इस अध्याय में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दीर्घ में बात करें ये आपका है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि आपने गॉस का नियम पढ़ा उसी तरीके से दोस्तों चुंबकत्व में आपका एम्पियर का नियम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से धारावाहिक परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की आपको स्थापना करना। 2015 में, 19 में, 20 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 2022 में भी ये रिपीट कर सकता है किसी न किसी सेट में, तो देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें नहीं लगता कि और इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, और एक यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, इसको देख करके ही जाना, ये आपका भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिला लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल यानी F/L इक्वल टू की μ0/2π I1 I2/r न्यूटन पर मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी स्थापित कीजिए। उपर्युक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पियर की आपको परिभाषा देना है। तो देख सकते हैं इसका आपको सूत्र का निगमन करना है, और ये हर साल क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न बदल के देख सकते हैं, हर साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वॉच टाइम बढ़ना चाहिए, और अभी तक लाइक बहुत कम आया तो लाइक भी आप लोग करते चलिएगा, ठीक है। और वॉच टाइम कम से कम आप 100 तक इसको बढ़ाइए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि जितने भी जो भी स्टूडेंट परेशान है उनका यहाँ पर कल्याण हो सके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लीजिएगा, ये दो साल से लगातार पूछे जा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म यानी कि टाउ इक्वल टू की NIAB होता है, प्रतीकों का समान अर्थ है। देख सकते 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भाई एक बार आप लोग जरूर देख करके ही जाइएगा, ये रिपीट करेगा 2 साल से। इसमें देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर पूछा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। 19-20 में देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मिला लीजिएगा। तो इससे आपके क्वेश्चन पूछे जितने आपको हमने बता दिए इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इसकी खासतौर पर ज्यादा संरचना करनी और लिखनी है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो ये भी आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बाकी से ज्यादातर क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक गैल्वानोमीटर को 1 वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो इसको देखना है, अगर इच्छा तो देख लीजिएगा, वैसे सिर्फ 19 में ही पूछा है क्वेश्चन,
इसके बाद दोस्तों अगला आपका चैप्टर शुरू हो जाता है चुंबकत्व एवं द्रव्य में। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य छोटा सा चैप्टर, आइए इसको भी देख लेते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों आपके लघुत्तरी 3 अंक में आप ध्यान सुनेंगे, लघुत्तरी में आप सिर्फ इसका आंकिक प्रश्न देख लीजिएगा, आंकिक देख लीजिएगा, और बाकी इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, और ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा आप देखिएगा कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, सापेक्ष चुंबकशीलता यानी म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति यानी एक्स में संबंध आपको स्थापित यहां पर करना है। ठीक है, 13 में पूछा था, उसके बाद नहीं पूछा गया था, लेकिन एग्जामिनर को याद आ गया तो 2020 में पूछ लिया है, तो हो सकता है कि भाई 2022 में भी किसी को याद आ जाए, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट माना जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ इस अध्याय में एक ही आपके यहाँ पर लघु में इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी आंकिक आपको दिख जाए तो कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक में, कि ध्यान सुने, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जाएगा कि दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या आपको करनी है। ये आप देख करके ही जाइएगा। देख सकते हैं लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका छठा चैप्टर आ जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले जो पांचवा, इसके पहले वाले जो पांचवा चैप्टर था उसमें थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर आप देख लीजिएगा, उससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो जितना बस बताया उतना आपको उसमें देखना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट से आपके बहुविकल्पी, अति लघु, विस्तृत सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं लघु की तरफ। और दोस्तों इस अध्याय में आपको ध्यान ये देना है कि इसका आंकिक प्रश्न आप सभी लगा लीजिएगा। आपके क्वेश्चन बैंक में जितने भी आंकिक प्रश्न होंगे आप 18, 19, 17, 20 के आप लगा करके ही जाइएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आंकिक हम क्लियर यहाँ पर आंकिक हम टिक नहीं करवाएंगे। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सेकेंड टाइप, जो कि आपको 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट टाइप में दोस्तों आप 2019, 17, 18, 19, 20 वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मिला लीजिएगा। ये पूछेगा ही पूछेगा कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। 11 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, और ये 2022 में भी आएगा। ठीक है, तो मिला लीजिए फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट मिला लीजिए। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है, ये आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग आपको लिखना। 17 और 18 क्वेश्चन पूछा है, तो भंवर धाराओं का अनुप्रयोग आप लिख लीजिए, जिसमें कि आपका दोलन रुद्र धारामापी के भी अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो इसका वो एक मुख्य उपयोग ये भी है। तो भंवर धारा के अनुप्रयोग आप देख लीजिएगा, एक बार इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की आपको व्याख्या करनी। 2018 क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है लघु में। ये लघु में आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र भी आपको स्थापित यहाँ पर करना। वेरी इंपॉर्टेंट, मिला लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, ये लघु में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त आपको करना है। 2020 में पूछा है, देख सकते हैं 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में पेपर नहीं हुआ है, लेकिन 22 में ये आएगा। मिला लीजिए, किसी न किसी सेट में आपको दिख जाएगा तो हम जरूर याद आएंगे कि हाँ सर ने बताया था, काश हम याद कर लिए होते तो आज हम लिख कर आते। तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में तो लघु में बहुत हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके विस्तृत में। 5 अंक वाले में क्वेश्चन में आप लेंज का नियम में याद रख लीजिएगा। लेंज का नियम क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। 11 में आता, 15 में आता, 18 में आता, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 के बाद ये 15 में आया, 15 के बाद ये 18 में आया। तो हो सकता है कि मूड बनाए तो 2022 में पूछा जा सकता है, बट एक बार सिर्फ आप इसको पढ़ना है। इसका जो दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। देख सकते हैं वही कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित करना एक ही मतलब है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन में आप सभी को बनाना है। आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों विस्तृत में ध्यान सुने, इस चैप्टर में
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपके दीर्घ वाले में ध्यान सुनिएगा, दीर्घ में जो आंकिक प्रश्न होंगे 2 से 3 या 4 जो भी होंगे, आप सभी उसको अच्छे से सरल कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपसे रिपीट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन बनकर आया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन, इसमें आपके आंकिक भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अब शुरू हो जाता है दोस्तों आपका 7वां चैप्टर, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मिला लीजिए फटाफट, आप लोग क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा में हम चलते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बताएंगे। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान अगर 10√2 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लघु में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। और वर्ग माध्य मूल आप कैसे निकालेंगे, IRMS I0/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आप लगाकर आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक आंकिक प्रश्न है कि दिए गए परिपथ ज्ञात कीजिए। अमीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपको ज्ञात करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप देख लीजिएगा। ये आंकिक में है, 13 में, 17 में, 19 में, 20 में क्वेश्चन पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में रिपीट कर सकता है। इस आंकिक प्रश्न को आप लोग तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। इसका दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछता है ज्यादातर। ये आपको दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत की वोल्टेज तथा धारा की समीकरण आपको कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। कहेगा I तथा I के बीच कलांतर परिपथ में शक्ति क्षय की गणना आपको करना। देख सकते 2019 और 20 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपसे रिपीट करेगा किसमें, 2022 में। इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लघु का भी बता रहे हैं साथ में। और ये देखिए दोस्तों आपका कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 19-20 में क्वेश्चन पूछा है और 19 वाले दूसरे सेट में क्वेश्चन पूछा है। तो अनुनाद किसे कहते हैं, ये आप सभी छात्रों को याद होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुनाद किसे कहते हैं, ठीक है। और इस सूत्र का निगमन भी आपको करना है। तो आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा। और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक करिए। जो नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं चैनल से, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों में शेयर करके नहीं बुलाया, तो फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, ताकि वो फ्रेंड आ जाए आपके। और इस क्लास को देख करके पूरा दिन आपको यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो मेहनत हम आपके साथ करें तो कुछ आप भी मेहनत करिए। एक दिन की बात है, अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो एग्जाम दे करके आएंगे तो बहुत ही खुश आप रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब इसका शुरू कर लेते हैं हम लोग विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको 5 अंक में पूछा जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन करना। इसमें से पटलित लोहे क्रोड का महत्व क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ट्रांसफार्मर की संरचना आप हाई स्कूल में भी सिलेबस में रहा होगा, तो हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, इंटर में भी आपके सिलेबस में आपको तैयार रख लेना। ये क्वेश्चन आपके 2022 के कई सेट में भी पूछा जाएगा, यानी एक से ज्यादा सेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जब आएगा आप सभी लोग एग्जाम में भी हमें याद रखेंगे। इस यानी ट्रांसफार्मर की संरचना को आप सभी को अच्छे से तैयार करके ही आगे बढ़ना है। ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों विस्तृत में इसी में है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली का चित्र द्वारा समझाना है। आपको 2014-20 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट में रखे हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दूसरा आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख करके ही जाइएगा। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसी चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा कि चौक कुंडली के कार्य सिद्धांत समझाना है। चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को आपको समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको भी आपको करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको भी टिक लगा लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा। और ठीक, हाँ इतना ही आपको देख लेना। चलते हैं अब नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और उसका इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, अब 8वां चैप्टर आपका आ गया है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो धीरे धीरे बहुत ही लंबा होती जा रही है। तो आप लोग फटाफट मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पहली बार जो भी स्टूडेंट है सब्सक्राइब करते हुए बढ़िएगा आगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरी सेकंड टाइम में हम लेकर के आए हुए, इसका आंकिक प्रश्न आप लगा लीजिएगा और इसका लघु उत्तरी 2 अंक का भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम
को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता का अंत करना है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट इसको सिर्फ पढ़िएगा। हम पढ़ने के लिए इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि रेडियो तरंगे जो है इसकी आवृत्ति, उपयोग, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने का मेन टारगेट ये है कि जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत बनता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए हम इसको आपको बोल रहे हैं कि आप पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें आपका देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर एक एक उपयोग आपको लिखना। सूक्ष्म तरंगे क्या होती है, औरक तरंगे क्या होती है, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है। ये आप देख करके ही जाना, गामा किरण, एक्स, पराबैंगनी, औरक। इससे क्या होगा, ये आप पहलू याद रखिएगा, इससे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी आदि आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनेंगे, तो आपको तैयार रख लेना उसको। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि एम्पियर के परिपति नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापीकरण लिखिए। यह दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा होती है। ठीक है, ये आपको दिखा देना। 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लघु उत्तरी सेकंड टाइप में क्वेश्चन। ठीक है, बाकी दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछेगा आपसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का एक समतल में एक्स अक्ष के लंबवत गतिशील है। समतल के किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया हुआ इतना टेस्ला है, तो बिंदु की मान की गणना आपको करनी है। 17-20 में क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सिंपल। आपने डिटरमिनेंट यानी कि बीजगणित पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन आपका सरल होता है। इसका दोस्तों अगला आंकिक प्रश्न है, इसमें ऊर्जा घनत्व तो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको आप लोग सरल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का जो विस्तृत क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, विस्तृत क्वेश्चन जो है 5 अंक में, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी टिक कर लीजिए फटाफट, ये आपके सेट में मिलेगा क्वेश्चन, आपके सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा। देख लीजिएगा कि मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है, या फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है ये आपको बतानी है। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग नए चैप्टर पर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर आपका 9 है, किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। यानी दोस्तों लगभग इसमें पूरा आपका लाइट मेंशन है। और दोस्तों इस बहुत सुबह का एकदम पूरा भरपूर डोज है। अब इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा और पूरे दिन आपको यहीं पढ़ाई करनी है। तो अभी तक जितने स्टूडेंट आपके दोस्त जो भी सो रहे हैं, तो फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, उन दोस्तों को भी शेयर करके जगा दीजिए कि इंपॉर्टेंट आपको मिल रहा है, इंपॉर्टेंट देख लो भाई, एक दिन का समय आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई, इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है। तो 4-5 चैप्टर और बचा है, उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें लघु उत्तरी आपके दो अंक वाले क्वेश्चन, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वो आपके आंकिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आंकिक प्रश्न आप ज्यादातर आप लगाकर सरल कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने इसका प्रश्न लगाया, क्योंकि दोस्तों सूत्र एक ही होता है, 1/f=1/v-1/u। ठीक है, तो ये आप लोगों ने किया होगा, तो इसमें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, और इसका आंकिक प्रश्न इसका सभी लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके दीर्घ वाले प्रश्न से। ठीक है, दीर्घ वाले प्रश्न में ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा इस अध्याय से, तो यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, और ये जो फार्मूला देख रहे हैं, यही फार्मूला आपको स्थापित करने के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है, कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, यानी ये वाला आपको स्थापित करना है। ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में भी आया है, 17, 18, 16 में, 14 में। तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। इस अध्याय का सबसे दीर्घ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, और दोस्तों दीर्घ में एक और क्वेश्चन यहां देख लीजिएगा कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपको ज्ञात करनी है। 2020 में क्वेश्चन पूछा, इसी तरीके 19 में ये क्वेश्चन आया। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या, इंपॉर्टेंट में, वेरी में नहीं, इंपॉर्टेंट में, लेकिन देखना आपको जरूरी है। वैसे भी आप लोगों ने हाई स्कूल में सिलेबस में है, तो आपने इसका निगमन भी किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और दोस्तों इस चैप्टर में जो आपका निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, निवारण, कैसे इसका निवारण किया जाए, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं दीर्घ वाले पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख आपको बनाना है।
जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। और ये आपका इंपॉर्टेंट आप मिला लीजिएगा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन ये आएगा। ये दूसरा आपका दीर्घ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें तीसरा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपका परावर्तनी, ध्यान सुनिए, परावर्तनी दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा आपको दर्शाना है। अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी का लाभ आपको बतानी है। या फिर दोस्तों परावर्तनी दूरदर्शी किरण आरेख आपको खींचना है। ये देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित आपको चित्र किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट वो वाला आपका क्या था, वेरी था। अब दोस्तों हम लोग नए अध्याय पर आ चुके हैं और ये नया अध्याय आपका है तरंग प्रकाश की है। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा ही जाता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता देते, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यानी दोस्तों आप बात कर लेते हैं तो फिजिक्स आपका पूरा इंपॉर्टेंट समाप्त होने पर 2-3 चैप्टर का और आपको बताना बाकी रह गया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। इस चैप्टर में जो भी आंकिक प्रश्न है आप लगा लीजिएगा, और लघु वाले क्वेश्चन जो भी रिपीटेड है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आंकिक प्रश्न ये पूछा गया है, देख सकते हैं कई साल पूछा है, ये सब क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में लगा लीजिएगा। ये 2 अंक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप 2 अंक वाले क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा, आंकिक और छोटे छोटे परिभाषा, इसको हम नहीं बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको जो सेकंड टाइप यानी कि 3 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे पहला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट आ गया है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछेगा, या हो सकता है एक से ज्यादा सेट में रिपीट करके पूछे, तो ये आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि 2 तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का आपको व्यंजक यहां पर लिखना, देख सकते हो 1920 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीसरा इसमें है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरंगों के संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताना है आपको, और ये इसमें सूत्र भी आपको निबंध करना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग 2013 में एग्जाम दे रहे थे तो उस समय हमारे ये सेट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले जितने भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी मेलस का नियम क्या है, 1920 में क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलस का नियम। अब दोस्तों ये पूरा लघु उत्तरीय आपका समाप्त हो चुका, चलते हैं दीर्घ वाले की तरफ। ठीक है, तो दीर्घ यानी कि विस्तृत वाले में तो पहला ही क्वेश्चन आपका तरंगार्घ किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो तरंगार्घ किसे कहते हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं तो हम कर लिए होते, इसको आपको करके ही जाना है तैयार। ठीक है, इसका दोस्तों ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट इसमें कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का आपको निगमन भी करना है। ठीक है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, दीर्घ में ही है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछेगा, अगर वो नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा। ठीक है, इसके दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर ही परावर्तन के नियमों का आपको व्याख्या आपको करना है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन आपके दीर्घ के, तीनों इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन एक आपको हर सेट में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मिला लीजिएगा। ठीक है, इसको तैयार करके ही जाना है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर में और आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ आपसे पूछा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 2 समांतर स्लेटों के बीच की दूरी d तथा उसमें पर्दे की दूरी कैपिटल D, यदि प्रकाश की तरंग लैम्डा हो तो पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक आपको स्थापित करना है।
इससे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए W इक्वल टू के डी लेमडा पाई स्मॉल डी ज्ञात आपको करना है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी दोस्तों 4 मिल गए आपके इस अध्याय में, 4 आपके दीर्घ वाले क्वेश्चन है और चारों आपकी इंपॉर्टेंट है। कोई न कोई आपके सेट में 2022 में ये क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको तैयार करके जाना, ये आएगा, पक्का आएगा, श्योर आएगा। ठीक है, वही चीज है, देख सकते यंग के द्विझिर्री झिर्री प्रयोग में बनने वाले फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए आपको व्यंजक आपको स्थापित करना है, निकालना है। ठीक है, ये आप जरूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें एक और है, 5वां आप मिला लीजिएगा इसमें कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन की प्रारूप की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, 20 में तो नहीं पूछा है लेकिन आपका ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में है, ये आप देख लीजिएगा। इससे ज्यादा इसमें इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चलते अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला आपका आ गया है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है और ज्यादातर आपके आंकिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आंकिक प्रश्न ऐसा होगा जो कि आपके अति में आएगा और लघु में 2 अंक में और 3 अंक में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ज्यादातर आप इसका आंकिक लगा लीजिएगा और इसका फार्मूला आप सभी याद रखिएगा। इस फार्मूले पर आपका इसमें बहुविकल्पी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना शुरू करते हैं इस अध्याय का। दोस्तों तो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप यानी 3 अंक वाले क्वेश्चन में आप लोग मिला लीजिएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रवाह के नियम आपको लिखना है, यानी कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लघु में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में, मिला लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ आपको बनाना है। ग्राफ में देहली आवृत्ति प्रकाश प्रदर्शित कीजिए तथा ग्राफ की ढाल को सूत्र में लिखिए। ठीक है, 2018 के बाद 20 में क्वेश्चन पूछा, तो 20 के बाद आप किस में पूछेगा, 22 में पूछेगा। ठीक है, तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट में इसको भी टिक कर लीजिएगा, ये आपके लघु में इंपॉर्टेंट है 3 अंक वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके विकिरण संबंधी प्लांक की परिकल्पना को आपको समझाना है। फोटॉन समय क्या है ये आपको बताना है, यानी फोटॉन किसे कहते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये हम इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके अति के बनेंगे इससे, तो इसको आप लोग पढ़ करके जाएंगे तो आपका अति का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्रव्य तरंगे क्या है। द्रव्य तरंगों की तरंग दर यानी कि लेमडा का सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लघु में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सभी सेट में ही पूछा जाएगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा और आपको छोड़ना है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये है आपका कि कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की आपको व्याख्या करना है। 18 में, 19 में, 20 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये 2022 में भी ये आएगा। तो ये वाला कार्यफलन तथा देहली में व्याख्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको लघु में यहाँ पर जरूर अवश्य करके आनी है। ठीक है, इसका जो इसका आंकिक बचता है वो आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है यहाँ पर विस्तृत, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 5 अंक में, तो पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण यानी हाफ mv² इक्वल टू h न्यू माइनस की न्यू नॉट की स्थापना आपको यहाँ पर करनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन आता ही आता, श्योर आता है, इसमें दुविधा वाली बात ये नहीं कि नहीं आएगा, ये किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा, तो आपको तैयार यहाँ पर इसको रखना है। वजह की बात ये है कि इस अध्याय में यही एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में, और इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। अब दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 12 है आपका परमाणु। ठीक है, तो परमाणु से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसमें आपका बहुविकल्पी अति में आपसे ज्यादातर छोटे छोटे क्वेश्चन में जो है कि आंकिक बनते हैं, तो आंकिक आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग लघु और विस्तृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें लघु का क्वेश्चन आप दो अंक वाला देख लीजिएगा, 2 अंक वाला इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों इसमें लघु उत्तरी जो 3 अंक में क्वेश्चन, हमने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जो कि वेरी भी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं आपको करनी है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन ने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर। अब दोस्तों दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या कीजिए।
इसकी कमियों को उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आपने बचपन में यानी 9 में भी पढ़ा होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक है, इसको याद करेंगे तो कहानी के तौर पर ये याद हो जाएगा। इसमें ज्यादातर आपको कुछ डेरिवेशन नहीं करना है, ना ही कुछ करना है, और ये कहानी के तरीके से याद करेंगे वो उन्होंने कैसे कैसे क्या किया, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक। अब दोस्तों इस अध्याय में दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन, बामन तथा पासन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं ये कई टाइप में अलग अलग करके पूछा जाएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछा जाता है। देख सकते हैं इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पैटर्न बदल बदल कर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप पैटर्न बदल बदल कर कि आपसे कितनी बार पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, तो ये आप मिला लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों इस अध्याय में सिर्फ 2 क्वेश्चन जो कि आपके विस्तृत में वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने आपको बता दिया, वो दोनों आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। अब चलते हैं दोस्तों नए चैप्टर की तरफ। अब दोस्तों 13वां चैप्टर है आपका नाभिक। तो नाभिक से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी आइए हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 1 या 2 चैप्टर और आपका बचे जाता है, उसको भी हम लोग बता देते हैं। इसमें दोस्तों हमने एक ही क्वेश्चन लघु उत्तरीय 3 अंक में हमने एक ही इसमें सेलेक्ट किया है कि द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य, ये आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों विस्तृत 5 अंक में बात करें तो समस्थानिक तथा समभारिक का अर्थ 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे समस्थानिक समभारिक, ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी आप सभी जानते भी होंगे। तो आप इसमें देखिएगा, परिभाषा दीजिएगा, फिर उसका उदाहरण दीजिएगा, इस तरीके से आप करिएगा, ठीक है। ये आपके विस्तृत 5 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बंधन ऊर्जा वक्र बनाइए तथा इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, यानी कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। वेरी इंपॉर्टेंट है, और हाँ इंपॉर्टेंट तो ये है ही है, लेकिन आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो अलग अलग भी आप याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं। इसी में एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरणों की सहायता से आपको ये समझाना है। 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा है, और 12 और 14 में क्वेश्चन पूछा है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका 14वां चैप्टर आ जाता है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कि पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। ये चैप्टर ही आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके बहुविकल्पी बनते हैं, अति बनते हैं, लघु बनते हैं, और खास करके इससे दीर्घ तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इससे दीर्घ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दीर्घ इसमें 2-3 है टाइप के क्वेश्चन, उसको हम आपको बता देते, तैयार करके जाइएगा, आपसे पूछेगा जरूर। अब दोस्तों इसमें लघु उत्तरीय 3 अंक में जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे पूछेगा ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में आपको अंतर आपको बताना है। 17, 18, 19 में क्वेश्चन पूछा है, तो 2022 में रिपीट कर सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लघु में आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अर्धचालक क्या है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर आपको स्पष्ट करना है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे 19 में ही पूछा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फोटो डायोड एवं प्रकाश संसूचक के रूप में कार्य करता है, इस कथन की पुष्टि आपको यहां पर करना है। और देख सकते 16 और 20 में भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और लघु में ही आपसे पूछेगा कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो एलईडी के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए विस्तृत की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो विस्तृत में इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन वो हर साल आपके सेट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपका पूरा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूरा क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा कि इसमें देखिए कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत अवस्था में परिपथ चित्र खींचना है, ठीक है। ये पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत पश्च अभिनत अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए, 2 अवस्थाओं हेतु अभिलेखन वक्रों को दिखाना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक आपको देख लेना है, ठीक है। इसका दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाए, इसकी कार्यविधि आपको लिखना है। देख सकते हैं ये आपका उससे भी पहले वाले क्वेश्चन से भी ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपसे पूछेगा, श्योर पूछता है, ये आपके सेट में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका
ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला देख लीजिएगा। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि आपको लिखना है। ये आप देख सकते हो अथवा करके एक सभी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सेट में पूछा जाएगा। इसमें से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन देगा जरूर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक कहानी और पढ़ लीजिएगा और ये पूरा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट आपका समाप्त, ठीक है। कि सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए तथा इसका उपयोग लिखिए। ये 19 और 20 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट में इसको हम सेलेक्ट किए हुए हैं दीर्घ में। एक बार इसको आप लोग मिला लीजिएगा और इसी के साथ दोस्तों आपका पूरे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुका है। तो जितना हम दोस्तों बता दिए हैं, आपने क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, अगर लिए होंगे तो उसमें आप लोगों ने टिक नहीं मिलाया होगा। अगर नहीं मिला है तो एक बार फटाफट वीडियो को आप देख करके फटाफट टिक आप लोग करके पूरा दिन जितना बता दिए हैं आप 3 अंक यानी कि लघु में 3 अंक और दीर्घ वाले यानी कि 5 अंक वाले क्वेश्चन आपको यही देखना है। उसका सिर्फ बचता का क्या है आपका बहुविकल्पी। कोशिश करेंगे बहुविकल्पी एक वीडियो में पूरा पढ़ा करके आपको समाप्त करेंगे। उसी तरीके से कोशिश दोस्तों करेंगे अति भी पूरा वीडियो पढ़ा करके समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, इतना आप लोग तैयार करिएगा और इसके साथ साथ समय आपके पास बचता है निकालिएगा तो इसका बहुविकल्पी और अति भी आप याद करिएगा, ठीक है। हमारे भरोसे मत रहिएगा, याद करिएगा। बाकी जब भी हमें समय मिल जाता है तब भी हम आपका बहुविकल्पी का और अति का जैसे कि आपको हमने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, जैसे एक वीडियो में पूरा फिजिक्स क्लियर किया उसी तरीके से बहुविकल्पी का पूरा कर देंगे, उसी तरीके से अधिक कर देंगे। अब आपको करना क्या है, लघु का फर्स्ट टाइप 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 5 अंक वाले क्वेश्चन आपको देख लेना है। और हमने आपको बताया 2 अंक वाले क्वेश्चन जो है लघु का वो आपका 17, 18, 19 वाला क्वेश्चन देखिएगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा, उतने में आपका काम बन जाएगा। और हाँ, जिस चैप्टर का हमने आंकिक आपसे बोला है उस चैप्टर का आंकिक देख लीजिएगा, आंकिक भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जितने स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किया तो अब जाकर के शेयर भी कर दीजिएगा जो बच गए हैं। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपको मिलती रहे और घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा। और दोस्तों जैसे आपका फिजिक्स का पेपर पेपर दे करके आते हैं तो उसका सोल्यूशन भी हम आपको अपने ही चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको हम आंसर सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।